देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर सत्ता हासिल किए हैं क्या? वह देश की जनता से आज भी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं क्या? आखिर हकीकत क्या है? दोस्तों, इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो 135 करोड़ जनता को हकीकत बताने से कतराते रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर तमाम इस तरह की वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जो देखते ही देखते वायरल हो रहा है। और यह वही वीडियो है जो चुनाव के पहले जनता से वोट मांगने के लिए प्रधान सेवक ने जनता के सामने बोले थे। वही वीडियो अब भाजपा की गरिमा को तार तार कर रहा है। जिस तरह से भारत के नागरिकों को बताया गया था कि भाजपा को गद्दी मिलते ही देश के वह सभी नेता जो देश के दौलत को दीमक की तरह चट कर रहे हैं, उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। विदेश के काले धन का यहाँ जिक्र नहीं करते हैं। बात करते हैं उन नेताओं की जिन पर हत्या, बलात्कार और कई संगीन मामले दर्ज हैं। उन्हें भी उनकी औकात दिखाई जाएगी। और 6 साल होने को आए जो मांग कर आए थे 100 दिन, अब तक यह समझ नहीं आया कि 100 दिन पूरे हुए या नहीं। हिसाब लगाते रहे। देश की जनता के दिलो दिमाग में अच्छे दिन के जो सपने दिखाए गए थे, क्या यही वो अच्छे दिन हैं? यह देश की जनता सोच रही है। सरकार को यह समझ लेना होगा कि कागज के नाव बारिश में कुछ ही दूर तक तैरती है। वह हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। 7 दशक के इतिहास में जनता से इतना झूठ नहीं कहा गया होगा। नफरत के बीज बोकर देश को नहीं चलाया जा सकता। इस तरह के तमाम आरोप विपक्ष लगा रही है और साथ ही सोशल मीडिया पर वह सारे वीडियो भी बतौर साझे किए जा रहे हैं। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है? वह क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारे आरोप पर चर्चा करते हैं? वही आरोपों के वीडियो इतने ज़्यादा तैर गई है कि देश के तमाम नागरिकों को भी यह हकीकत जानने की उत्सुकता हो गई है। वह अपने चहेते प्रधानमंत्री से सच जानना चाहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था, किसानों की, अंबानी अडानी की हम बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, पर देश के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है या नहीं कि चीन हमारे देश में कहां तक पहुंच गया है। और विपक्ष जिस तरह से सत्ता पक्ष पर हमले कर रहे हैं, बतौर मीडिया में आकर आरोपों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे? क्या यह सही है कि भारत एक तरफ चीनी बैंक से कर्ज लेता रहा और दूसरी तरफ चीन भारत की भूमि में दाखिल होता रहा? यह आरोप हम नहीं लगा रहे। यह वीडियो देश में वायरल हो रहा है। आप भी सुने कि जिस तरह के गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए गए हैं, उसका जवाब देना चाहिए या नहीं। पूरे भारत में यह वीडियो घूम चुका है और जनता के दिलो दिमाग में यह सवाल कौंध रहा है। हमारे देश के प्रधान सेवक इस बात का जवाब कब देंगे? आप भी सुने। कल सरकार ने यह स्वीकार किया संसद में कि चीन स्थित AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से सरकार ने मई 8 को $500 मिलियन का पहला इंस्टॉलमेंट ली लोन की और 19 जून को $750 मिलियन की दूसरी किश्त ली। 8 मई को आप में से कई साथी लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। 19 जून तक आते आते तो हमारे 20 वीर जवान शहीद भी हो चुके थे। ये वही तारीख है 19 जून जिसको मैं काला दिन कहूंगा हमारे देश के इतिहास में, क्योंकि पहली बार एक प्रधानमंत्री ने देश के साथ झूठ बोला। ये वही तारीख है 19 जून। ना केवल चीन को 19 जून को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, बल्कि 19 जून को चीन स्थित, बीजिंग स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे भी लिए। ये इस सरकार का ढोंग आपके सामने है कि किस तरह से आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम आर्थिक रूप से भी चीन से रिश्ते समाप्त करना चाहते हैं, ट्रेडर एसोसिएशंस को कहते हैं कि भाई चीन का सामान बॉयकॉट करो। आम आदमी से सारी उम्मीदें हैं मोदी सरकार को, और जब खुद पर आती है तो चीन के बैंक से पैसे लेते हैं। ये वो बैंक है जिसमें सबसे बड़ा शेयर होल्डर चीन है। इस बैंक की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। AIIB आपने भी सबने रिपोर्ट किया था, बीजिंग में हुई थी। 103 इसमें सदस्य हैं। 26.6
परसेंट वोटिंग शेयर सबसे ज्यादा चीन का है। तो जयशंकर जी जब कहते हैं कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता अब चीन के साथ, हम उनसे ये जानना चाहते हैं क्या आज भी वो इस बात पर अडिग हैं, और अगर वो इस बात पर अडिग हैं तो ये बिजनेस एज यूजुअल मोदी जी क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? क्या दबाव है मोदी जी पर? क्या यही दबाव है जिसके चलते आपने चीन को क्लीन चिट दिया 19 जून को? क्या यही दबाव है जिसके चलते आप चीन के बैंक से पैसे लिए जा रहे हो? क्या यही दबाव है जिसकी वजह से आप पीएम केयर्स में चीन की कंपनियों से पैसा लेते हैं हो और उजागर भी करना पसंद नहीं करते? तो दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इसी तरह की हम खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत।